अगर आपकी शादी 2025 में होने वाली है तो बहुत ही खूबसूरत इवेंट तनिष्क मंडी आपके लिए लेकर आ रहा है, जिसका नाम है तनिष्क रियल ब्राइड्स ऑफ 2025। यानी जिनकी शादी 2025 में होने वाली है वही इसमें भाग ले सकती हैं और साथ ही 4 जिलों की ब्राइड्स इसमें भाग ले सकती हैं, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर की। और 3 विजेताओं को मिलेंगे बहुत ही आकर्षक इनाम और साथ ही और भी इसमें आपको इनाम मिलेंगे। एक तो चुना जाएगा तनिष्क ब्राइड्स ऑफ फोटोजेनिक 2025 और तनिष्क ब्राइड ऑफ एलिगेंस 2025, ये भी इसमें चुनी जाएंगी। और ख़ास बात ये रहेगी कि तनिष्क का एक वेडिंग सेक्शन है रीवा, इसमें आपको जो ज्वेलरी मिलेगी स्पेशली वेडिंग पर्पज़ के लिए बनेगी, तो वो आपको उस दिन पहन के उसको रिप्रेजेंट करके मॉडलिंग करने का भी अवसर जो है तनिष्क मंडी दे रहा है। और हमारे साथ अभी गायत्री हैं जो कि रिटेल सेल्स ऑफिसर हैं यहाँ की। हेलो मैम। हेलो मैम। सबसे पहले तो मैं एक बात, मैंने अभी कल परसों जब वीडियो देख रही थी, मुझे एक वीडियो तनिष्क की दिखाई दी थी गायत्री जी, जिसमें मैं देख रही थी कि उसमें बताया जा रहा था कि 1 लाख से ऊपर की ब्राइड्स जो हैं वो 0 पेमेंट करके, मतलब उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया और तनिष्क की सर्टिफाइड ज्वेलरी वो अपने घर लेकर गई। ये क्या ये सच है और ये कैसे संभव है? हाँ जी मैम, मैं बता देती हूँ आपको। तनिष्क की 1 लाख से ऊपर ऐसी ब्राइड है जिन्होंने बिना कुछ पे किए हुए तनिष्क से वेडिंग ज्वेलरी परचेज़ की हुई है। क्योंकि तनिष्क जो है अभी मतलब जैसे अगर आप अपनी पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज करवाते हो तो उसकी 100% एक्सचेंज वैल्यू दे रही है करंट रेट के हिसाब से। तो अगर आप अपनी पुरानी ज्वेलरी को एक्सचेंज करवाते हो तो मतलब आप उसके बदले नई ज्वेलरी लेते हो तो आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ता है और नई ज्वेलरी भी आप उसके बदले परचेज़ कर। क्या है जो पुरानी ज्वेलरी देने से मतलब क्या फ़ायदे रहते हैं, वो भी हम जानना चाहेंगे। हाँ जी मैम, मैं बता देती हूँ आपको पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज करवाने से क्या फ़ायदा होता है मैम। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अगर आप अपनी पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज कराते हो मैम तो उससे मतलब जो हमारी देश की इकॉनमी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मैम। जैसे वो क्यों नहीं पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सरकार जो है बाहर से गोल्ड परचेज़ करती है तो उनको उसको इंपोर्ट करवाने में काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है, जिसकी वजह से हमारे देश पे मतलब बहुत प्रभाव पड़ता है उसका। हाँ जी, इकॉनमी में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो अगर जो हमारी पुरानी ज्वेलरी है हम उसको एक्सचेंज करवा के नई ज्वेलरी लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे देश को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाटा एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा देश के बारे में सोचती है। आपको पता है कि टाटा का जो आधा हिस्सा है वो चैरिटी में जाता है। हाँ जी, तो वही बात है, अगर हम अपनी पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज करके जो हमने लॉकर में रखी हुई ज्वेलरी उसको एक्सचेंज करवाते हैं और हम तनिष्क से नई ज्वेलरी परचेज़ करते हैं, तनिष्क के नए डिज़ाइन लेते हैं, तो उससे जो हमारी ब्राइड्स है वो आत्मनिर्भर भी बन पाएगी। मतलब उनको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा उसमें, ना उनको कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, ना उनको चेक के थ्रू कोई पेमेंट करनी पड़ेगी, ना उनको कोई कार्ड स्वाइप करवाना पड़ेगा। बस वो गोल्ड टू गोल्ड एक्सचेंज हो जाएगी। जैसे वो अपना गोल्ड लाएं और उसको एक्सचेंज करवा के नई ज्वेलरी ले सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा है कि इसमें ये भी है मैम, जैसे होता है कि घरों में होते हैं हमारे माँ बाप होते हैं या फिर दादा दादी होते हैं हमारी, पहले ही सोच के रखते हैं कि हमने पहले ही गोल्ड बना के रख देना है, क्योंकि हमारे घरों में ऐसी काफ़ी ज्वेलरी है जो भी नॉन हॉलमार्क का है, मतलब उसके ऊपर कोई भी हॉलमार्क का ज्वेलरी है ऐसी, मतलब बहुत सारी रखी हुई घर में। तो अगर हम वो निकाल के उसको एक्सचेंज करवाते हैं, एक तो उनको हॉलमार्क का ज्वेलरी मिलेगी तनिष्क से, बाकी उनको सर्टिफाइड ज्वेलरी मिलेगी मैम। क्योंकि पुरानी ज्वेलरी है, पहले मशीन वगैरह कुछ नहीं होती थी, जैसे गोल्ड की प्योरिटी वगैरह चेक नहीं होती थी, लेकिन अभी तनिष्क में ये सब सुविधाएं अवेलेबल है। जैसे हमारे पास कैरेट मीटर है, अपनी पुरानी ज्वेलरी की मतलब प्योरिटी भी चेक करवा सकते हैं, वेट भी चेक करवा सकते हैं और उसकी वैल्यूएशन का भी पता लगा सकते हैं। तो जैसे अगर आप अपनी पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज करवाते हो तो उसकी वैल्यूएशन का भी पता लग जाएगा और उसकी कैरेटेज का भी पता लग जाता है। अगर मान लीजिए वो 18 कैरेट या 20 कैरेट की निकलती है तो आप तनिष्क से 22 कैरेट की ज्वेलरी लेके जा रहे हो और साथ में उसके साथ आपको प्रॉपर टाटा की सर्टिफिकेशन मिल रही है और हर एक चीज़ का वेट, प्राइस, कैरेटेज, हर एक चीज़ उसमें मेंशन की होती है मैम। तो ये बहुत बड़ा एक कईयों के मिथ भी था कि तनिष्क वाली सिर्फ तनिष्क की ही ज्वेलरी लेते हैं एक्सचेंज करनी हो। तो भाई आपकी किसी भी ज्वेलर से आपने ज्वेलरी परचेज की है, एक्सचेंज करना चाहते हैं, नॉन हॉलमार्क भी है वो भी लाइए और हॉलमार्क और सर्टिफाइड ज्वेलरी आप यहाँ से ले जा सकते हैं। खास बात ये भी है तनिष्क की मैम, जो हमारी ज्वेलरी रहती है, जैसे अभी तनिष्क की रीवा वेडिंग ज्वेलरी है वो तरुण तलानी की एक खास कलेक्शन है मैम। उसकी काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है मैम, फिनिशिंग है। आप एक बार स्टोर आइए, विजिट करिए, पहन के देखिए मैम, मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग और यूनिक कलेक्शन है मैम। हाँ जी, गायत्री जी थैंक यू हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू मैम।
तो आपको बता दें कि तनिष्क रियल ब्राइड्स ऑफ 2025 का आयोजन किया जा रहा है मंडी में और बहुत जल्द ये इवेंट होगा। हम आपको डेट बताएंगे कि कब आपको आना है, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है। आपको नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन पे, उस पर कॉल कीजिए और अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आपकी शादी 2025 में होने वाली है, केवल वही इसमें भाग ले सकती हैं। और साथ ही आपको मौका मिल रहा है तनिष्क की रीवा ज्वेलरी को एक्सपीरियंस करने का, पहनने का। उसको पहन के आप रैंप वॉक कीजिए यहाँ पर और ज्वेलरी की, जैसे गायत्री जी ने बताया कि फिनिशिंग देखिए, आप डिज़ाइन देखिए, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत, नमस्कार। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।